नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से एक अपन नई सीरीज की शुरुआत करते हैं जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं। जिसमें दोस्तों राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल इन सभी से संबंधित अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यानी कि पूरा वीडियो है, जितने भी वीडियो आएंगे उन सभी वीडियो में मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं, कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल के। यानी कि जिस प्रकार पेपर में पैटर्न आता है उसी प्रकार का अपन ये वीडियो बनाने वाले हैं और उसी सीरीज का दोस्तों आज का अपना ये पहला वीडियो है। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि प्रत्येक वीडियो में अपन 20 क्वेश्चन लेने वाले हैं। यानी कि वीडियो छोटा भी होगा और आप उसे आसानी से देख भी सकते हो। तो ये आज का अपना पहला वीडियो है। चलिएगा इस वीडियो की अपन बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, गिंगोली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? जयपुर और बीकानेर, मेवाड़ और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, जयपुर और मेवाड़। गिंगोली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? दोस्तों, ये गिंगोली का युद्ध जो है 1807 में हुआ था और ये वही युद्ध है जो आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे, कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित ये युद्ध है दोस्तों। और ये हुआ था दोस्तों जयपुर के जगत सिंह और मारवाड़ के हुआ था, मारवाड़ के मान सिंह। यानी कि जगत सिंह और मारवाड़ के मान सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर की सेनाओं के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? गिंगोली का युद्ध। कब हुआ था? 1807 में। और इसका कारण क्या था? कृष्णा कुमारी विवाद। आगे बढ़ते हैं। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? 1777, 1787, 1789 और 1790। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1787 में। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? 1787 में। और ये लड़ा गया था दोस्तों प्रताप सिंह और मराठा सेनापति थे दोस्तों महादजी सिंधिया के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया? 1533, 1303, 1568, 1616। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1533 में। और यहाँ पे साका हुआ था दोस्तों। साका कब हुआ था? साका हुआ था यहाँ पे 1534-35 में साका हुआ था। और रानी थी दोस्तों कर्मावती। कौन थी? रानी थी कर्मावती। और केसरिया किया था उस समय बाघ सिंह ने। केसरिया किसने किया था? बाघ सिंह ने। तो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया? 1533 में। और साका हुआ था वहां पे 1534-35 में। और कौन सी रानी थी? कर्मावती थी। और केसरिया किसने किया था? बाघ सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान और जगन्नाथ कछुआ। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जगन्नाथ कछुआ ने। और ये कब किया था दोस्तों? 1584 में किया था जगन्नाथ। और यहाँ पे जगन्नाथ कछुआ की छतरी जो है मांडल भीलवाड़ा में बनी हुई है, ये भी याद रखिएगा आप, मांडल भीलवाड़ा। तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? जगन्नाथ कछुआ ने। कब किया? 1584 में। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? मांडल भीलवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? 15 अक्टूबर 1562 ईस्वी, 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी, 25 फरवरी 1568 ईस्वी और 15 जून 1572 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 25 फरवरी 1568 ईस्वी। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर कब अधिकार किया? 25 फरवरी 1568 ईस्वी। और उस समय शासक कौन थे वहां के? मेवाड़ के यानी कि चित्तौड़ के शासक थे उदय सिंह। और उस समय जब अकबर ने आक्रमण किया था उस समय केसरिया किया था दोस्तों जयमल फत्ता ने।
जयमल फत्ता ने केसरिया किया था और जौहर किया था दोस्तों फूल कंवर ने। जौहर किसने किया था? फूल कंवर ने। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? 1290 ईस्वी, 1292 ईस्वी, 1299 ईस्वी और 1301 ईस्वी। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1290 ईस्वी। कब हुई थी? 1290 ईस्वी हुई थी। उस समय जलालुद्दीन ने आक्रमण किया था दोस्तों, जो रणथंभौर का जाहिन दुर्ग है, जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया था और हमीरदेव चौहान की जो सेना है उसका नेतृत्व किया था दोस्तों गुरुदास भी आ जाता है, कभी कभार गुरुदान भी आ जाता है, गुरुदान या गुरुदास सैनी ने। और यह कब हुआ था? 1290 में। आगे बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सूर, मालदेव राठौड़। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हाकिम खां सूर। और खानवा का युद्ध अगर आपसे इस खानवा का युद्ध के सन कई बार पूछे हुए हैं, सन का याद रखिएगा ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। और महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा हकीम खां सूर। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था? राणा पुंजा, लोणा चावंडिया, राणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राणा पुंजा। ये भील सेना का सेनापति था और राणा पुंजा का जन्म हुआ था दोस्तों मेहरपुर में। और ये दोस्तों जो ये राणा पुंजा है ये चंद्रावल सेना का सेनापति था। चंद्रावल सेना का मतलब होता है जो पीछे के भाग में रहती है। और जो हरावल सेना है, हरावल का मतलब होता है जो सेना आगे का भाग होती है, जो आगे की सेना होती है उसे हरावल कहते हैं। और हरावल सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों हकीम खां सूर ने। किसने किया था? हकीम खां सूर ने। आगे बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध और सारंगपुर का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दिवेर का युद्ध। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। याद रखिएगा कब हुआ था? 1582 में हुआ था। और मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था इसको? जेम्स टोड ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए में 1 गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। बी में 3, बी में 3 का मतलब है सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। और सी में 2 सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में। और लास्ट बचा है अपना साहिबा का युद्ध कब हुआ था? 1541-42 में। याद रखिएगा गागरोन का युद्ध 1519 में, सारंगपुर का युद्ध 1437 में, सुमेल का युद्ध 1544 में और साहिबा का युद्ध 1541-42 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए चयन कीजिए। युद्ध कौन कौन से हैं? खानवा का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, बटनेर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन ACDB, ABCD, CABD और ABDC। तो इनका पहले तो अपन को सन याद होगा तो ही अपन इसका सही आंसर दे पाएंगे। खानवा का युद्ध तो कब हुआ था? अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 1527 में। और सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ था? 1544 में। और बटनेर का युद्ध कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। इस हिसाब से अपना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी CABD। खानवा का युद्ध 1527, सुमेलगिरी का युद्ध 1544, बटनेर का युद्ध 1398 और हल्दी घाटी का युद्ध 1576।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही काल क्रम होगा। लड़ाइयां कौन कौन सी दे रखी है? बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई और गागरोन की लड़ाई। पहले तो अपन को इन लड़ाइयों का सन याद होगा तो ही अपन इनको सही कालक्रम में यानी कि सही समय अनुसार व्यवस्थित कर पाएंगे। बयाना की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? बयाना की लड़ाई हुई थी 1527 में और तारीख थी दोस्तों 21 फरवरी। कब थी? 21 फरवरी को हुआ था कौन सा? बयाना का युद्ध। उसके बाद है खातौली की लड़ाई। खातौली की लड़ाई हुई थी दोस्तों 1517 में और गागरोन की लड़ाई हुई थी 1519 में। तो अपन को इन सन के अनुसार सही व्यवस्थित क्रम में इनको रखना है। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, BCA। BCA यानी कि खातौली। पहले तो आएगा खातौली, खातौली के बाद आएगा गागरोन, गागरोन के बाद कौन सा आएगा? बयाना। तो ये है राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का सही क्रम। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही क्रम है। जालोर आक्रमण, चित्तौड़ आक्रमण और रणथंभौर आक्रमण। जालोर आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? 1311 में। और चित्तौड़ आक्रमण कब हुआ था? 1303 में। और रणथंभौर आक्रमण कब हुआ था? 1301 में। तो इस हिसाब से अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है CBA। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध नहीं हुआ? रणथंभौर, नाडोल, सिवाना, जालोर। तो अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था इन सभी जगह पे युद्ध हुआ था केवल और केवल नाडोल को छोड़कर। नाडोल पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध नहीं हुआ था, बाकी रणथंभौर पर हुआ था, सिवाना पर हुआ था और जालोर पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1190 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी और 1193 ईस्वी। तराइन का जो युद्ध है दोस्तों, तराइन का युद्ध दो प्रकार से हुआ था। एक तो हुआ था दोस्तों 1191 ईस्वी में और दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में। और ये तराइन जो है ये स्थान पड़ता है दोस्तों करनाल हरियाणा में, ये स्थान पड़ता है तराइन। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, 1192 ईस्वी में। और प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी। तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? किसको हराया था दोस्तों? मोहम्मद गोरी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? ये कथन है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। और वो किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर कहा था? ऑप्शन है बयाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बाड़ी दुर्ग और धौलपुर दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणथंभौर दुर्ग। भाई साहब रणथंभौर दुर्ग को वो जीत नहीं पाया, इसलिए उसने बोल दिया मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। आगे बढ़ते हैं। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? रतन सिंह, हमीर देव, सातल देव और कानड़ देव। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानड़ देव। और इसमें कानड़ देव, ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था ये जालोर पर कब किया था दोस्तों? जालोर पर किया था ये 1311 में। और सिवाना पर किया था 1308 में। तो याद रखिएगा आप, जालोर पर तो कब किया था? जालोर पर किया था 1311 में। और सिवाना पर कब किया था? सिवाना पर किया था 1308 में। तो ये भी याद रखिएगा। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? कानड़ देव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस शहर का नाम खिजराबाद रखा? चित्तौड़, जालोर, आमेर, रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों राजस्थान के
दो चार ऐसे शहर हैं जिनका नाम ही चेंज कर दिया था। वो कौन कौन से शहर है मैं आपको बता दूं। खेराबाद, खेराबाद तो किया था दोस्तों, खेराबाद किया था दोस्तों सिवाना का। किसका किया था? सिवाना का। और उसके बाद जलालाबाद, एक क्या था? जलालाबाद, जलालाबाद किया था दोस्तों जालोर का। और अपन को क्वेश्चन पूछ रहा है कि खिजराबाद किसका रखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़ का। यानी कि चित्तौड़ का तो खिजराबाद, सिवाना का खेराबाद और जालोर का जलालाबाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिवाना के युद्ध में 1308 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया? वीरम देव, मालदेव चौहान, सातल देव और रतन सिंह। सिवाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातल देव को। सिवाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया? सातल देव को, जो कि कब हुआ था? 1308 में। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में अपन ने दोस्तों 20 क्वेश्चंस देखे और 20 ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 20 के अलावा भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की, तो 20 के अलावा आपके और भी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, आप उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।